उनको बहुत रिलीफ मिला उसमें। कई सारी सप्लीमेंट्स वो यूज कर रही हैं तो उनको बहुत आराम है उससे। और 10 मिनट। मैम आपने कौन कौन से सप्लीमेंट्स दिए थे वो भी आप प्लीज बताएं। हाँ, एलोवेरा स्किन के लिए और ग्लूकोजामाइन और हाइड्रेशन क्रीम जो यूज कर रही हैं वो उन्हें बहुत अच्छी लगी वो। और कैल्शियम की टेबलेट्स हैं वो ले रही हैं वो, तो उनको बहुत आराम है उससे, उन्हें बहुत रिलीफ मिला। तो यही बोलना चाहूंगी मैं कि बेस्ट इज द बेस्ट। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मोनिका मैम आप प्लीज ये भी बताएं कि है ना आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। वेस्टीज आपने क्यों ज्वाइन किया? हर किसी का कोई ना कोई वाई होता है, तो आपका क्या वाई है यहाँ ज्वाइन करने का? क्या ड्रीम्स हैं आपके? कोई ड्रीम्स हैं तो प्लीज वो शेयर करें। चाहूंगी कि आगे जाके इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेस है तो मैं ज्वाइन करके धीरे धीरे करके मतलब शुरू करूंगी इसको। मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा तो मैं आगे लोगों को बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि वो भी ज्वाइन करें। तो बस यही बोलूंगी। ओके, अब मैं आपके ड्रीम्स भी जानना चाहूंगी। कोई ना कोई तो ड्रीम्स होगा आपकी लाइफ का कि कोई ना कोई, जैसे फॉरेन ट्रिप जाना यहाँ पर मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, तो आपको कोई चीज ऐसी है जो अट्रैक्ट करी है? अभी तो मैंने ज्यादा मतलब मीटिंग ज्वाइन नहीं करी है लेकिन करूंगी आगे। थोड़ा टाइम का इशू है तो मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे आगे एक्सपीरियंस मिलेगा के अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगी। ओके, ग्रेट। अब और प्लीज आप डायनामिक लीडर हमारी रश्मि मैम को इनवाइट करें प्लीज। ये मेरी बड़ी बहन है और इन्हीं ने मुझे बताया था कि सप्लीमेंट्स के बारे में कि ये सब चीजें ले बहुत आराम मिलेगा। तो बस मेरे को मीटिंग ज्वाइन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं तो बस फोन कर देती हूँ कि मुझको ये परेशानी है दीदी, तो वो ही सारी मेरी सॉर्ट आउट करती हैं। तो मुझको और चीज की दिक्कत ही नहीं होती है, तो बस वही मेरी सारी चीजों को सॉल्व कर देती है। टाइम का थोड़ा सा बस इशू है कि वो बेबी रोता है इसलिए, तो आगे जाके मैं सब ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे फर्स्ट होस्टिंग करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अपनी अपलाइन रश्मि गुप्ता मैम को बुलाऊंगी कि यहाँ आए और इसको कंटिन्यू करें। बस अभी के लिए इतना ही बोल पाऊंगी। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा है बोलने में। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी अच्छा बोलूं। थैंक यू सो मच मोनिका, बहुत अच्छा बोला। एक्चुअली बोलना ही यही होता है। हमें इस प्लेटफॉर्म पे हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी अपलाइन ने क्या बताया, क्या सिखाया और उसके जरिए हमें क्या बेनिफिट मिले। आज का जो टॉपिक है, जहां चाह वहां राह, तो आपने आज ये बोल दिया कि आपकी चाह बन चुकी है तो धीमे धीमे राह तो अपने आप निकल ही आएगी। ये टॉपिक्स जो प्रवीण सर देते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हेजिटेशन है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है कि तुम बोल नहीं पा रही हो, क्योंकि जो बोलना होता है वो सब कुछ तुमने बोल दिया। अपनी चाह बता दी कि आगे काम करना है, तो राहें तो अपने आप खुल ही जाएंगी, हमें तो सिर्फ चाह ही बनानी है। तो बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छी होस्टिंग रही, क्योंकि एक हिम्मत करना ही सबसे बड़ा काम होता है। जो बाली सर हमेशा कहते हैं, हिम्मत तो करो, राह तो आगे खुलती ही चली जाएंगी। आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही
आपके साथ एक घुटने को लेके, जो घुटने को इतने दिक्कत रहती है लोगों को, आपके पास वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ही तो बोलता है। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे लिए सब बेकार है। आपके पास एक्सपीरियंस है, ये आपके सबसे बेस्ट है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका बोलना शुरू होता चला जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही हमें यहाँ शेयर करने होते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ही ये है, यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन कैसा बोल रहा है। अपने मन की बात ही बोलनी होती है, जो हम आपस में एक दूसरे से यूं ही बोलते हैं, वो हमें यहाँ बोलनी होती है, और कुछ भी नहीं। कुछ बनाकर नहीं बोलना, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, जो मन में है, जो एक्सपीरियंस लिया वही शेयर करना है। सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, जिसमें कुछ गलत नहीं होता और कुछ सही नहीं होता। तो आपके लिए जोरदार तालियां, जो आपने इतना अच्छा होस्टिंग आज की, फर्स्ट टाइम में ही अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू सो मच मोनिका। नाउ माय वेस्टीज फैमिली, थैंक यू so much. Good morning प्रवीण सर, लता मैम, गौरव सर एंड माय लवली अल्फा टीम। आज फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपके समक्ष हूँ। मैं रश्मि गुप्ता, सिल्वर डायरेक्टर फ्रॉम फिरोजाबाद। प्रवीण सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज इस टॉपिक के साथ दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि टॉपिक्स की हमेशा मैं उनके फैन रही हूँ कि उनके जो टॉपिक्स होते हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। दरअसल माइंड ब्लोइंग शब्द बिल्कुल फिट होता है, हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लो कर देते हैं, बिल्कुल ओपन कर देते हैं। हमारा माइंड जो कहीं ना कहीं इधर उधर की बातों से सिकुड़ रहा होता है, हमारी है ना, उसको बिल्कुल ब्लो करके बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जब भी टीम कहीं गलत या डाउन जा रही होती है, सर उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर आते हैं और हम सबको बोलने का मौका देते हैं। सबसे खासियत यही है कि हम एक दूसरे को यहाँ सिखाते हैं। कभी कोई हमें सिखाता है, कभी हम किसी और को सिखाते हैं, क्योंकि लगभग एक सी ही परेशानियां हम सब लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसको सर टॉपिक देके शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का, जहां चाह वहां राह, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे क्या, हर प्लेटफॉर्म पर ये काम करता है, हर प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं अपने साथ भी बोलूं तो मैंने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले अपनी आईडी लगाई थी, अपने अपलाइन रूपाली सक्सेना के कहने पर। सिस्टर इन लॉ है मेरी, उन्होंने कहा और मैंने लगा दी। कोई चाह नहीं थी, सिर्फ उनका कहना काफी था और मैंने अपनी आईडी ग्रीन करा ली एज अ यूजर। ना सोचा था, ना कोई चाह बनाई थी कि मैं इसमें आगे कोई भी काम करूंगी। इसका हेयर ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगता था, अल्ट्रा वॉश बहुत अच्छा लगता था, तो बस यही 1-2 गिने चुने आइटम मैं मंगा लेती थी। कभी चाह बनाई ही नहीं, इसीलिए कभी राह बन नहीं पाई। मेरी चंचल दीदी, मेरी डाउनलाइन, जिन्होंने मुझसे पहले, भले वो मेरी डाउनलाइन थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले अपनी राह बनाई, क्योंकि उनको चाह थी इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की, इस प्लेटफॉर्म को अपना बनाने की, इस प्लेटफॉर्म पर आगे जाने की, और उन्हें राह मिली। एक अच्छी टीम बिल्ड की उन्होंने, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह होती ही होती है। हाँ, वो एक अलग चीज है कि किसी का फास्ट किसी का स्लो,
ये तो बना ही रहता है लाइफ में। एक साल पहले तक, इनफैक्ट मैं बोलूंगी, लॉकडाउन का बोलूंगी, मैंने ब्रोंज भी किया तो भी तब तक कुछ चाह नहीं क्रिएट की थी। लेकिन ब्रोंज रूपाली मैम के कहने पर उन्होंने जैसे जैसे वो कहती गई वैसे वैसे करती गई, लेकिन चाह नहीं बनाई, इसलिए राहें नजर नहीं आ रही थी, काम में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, हमारी अल्फा टीम के जरिए मीटिंग्स सुनना स्टार्ट किया, तब मेरी धीमे 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 चाह बनने लगी। जब चाह बनने लगी तो राहें अपने आप खुलती गई। मैं खुद से उस पल को सोचती हूँ जब मुझे वेस्टीज में हेयर ऑयल और अल्ट्रा वॉश के अलावा कुछ खरीदने लायक लगता ही नहीं था। कुछ समझ में आता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वेस्टीज में समझने लायक नहीं था, फर्क था तो इतना कि मैंने समझने की चाह नहीं की थी। मैंने उसको समझना नहीं चाहा था। जब समझना नहीं चाहा था तो समझती कैसे। आज की कंडीशन ये है कि मेरा पूरा घर वेस्टीज से छाया रहता है। सुबह की स्टार्टिंग से लेके रात के सोने तक सिर्फ वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। कोई गेस्ट आए तो भी कहीं ना कहीं वेस्टीज का जिक्र होता ही होता है। अगर एक लाइन में कहूं तो वेस्टीज दिलो दिमाग पे छा चुका है। कभी जानबूझ के तो कभी अनजाने में ही, लेकिन वेस्टीज हमेशा दिमाग में रहता है। जब दिमाग में रहता है तो वो जुबान पर भी आ जाता है, क्योंकि वेस्टीज की हम चाह करने लगे हैं। वेस्टीज ने आगे बढ़ने की चाह करने लगे हैं, वेस्टीज से जुड़ने की चाह करने लगे हैं गहराई के साथ। इसलिए राहें अपने आप खुलती चली जा रही। हमेशा हर किसी को एक शिकायत होती है कि वेस्टीज के बारे में बताओ, लोग सुनते ही नहीं है। वेस्टीज का नाम सुनते ही लोग भी दब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शब्द हमारे नहीं थे, ये हमारे खुद के भी शब्द थे। अगर मैंने वेस्टीज में आईडी लगाकर 3 या 4 साल बाद काम करना शुरू किया तो क्या उस वक्त रूपाली मैम ने नहीं मुझसे बोला होगा कि काम करो, लोगों से बात करो, इस चीज को समझ के देखो। लेकिन औरों की तरह मेरा भी यही डायलॉग रहता था, नहीं दीदी कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अगर हकीकत में कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, तो आज वेस्टीज के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है, लोग की टीम इतनी हाई अप हो चुकी है, तो क्या बिना सुने हो गई? लोग तो सुनते हैं ना। बस कहीं ना कहीं आपके कैलिबर में कोई दिक्कत हो जाती है कि लोग सुनना नहीं चाहते, या आपकी चाहत में कमी हो जाती है कि लोगों के सुनने की राह नहीं निकल पाती। सबसे बड़ा कारण होता है ये। किसी और की क्यों कहूं, मैं अपनी खुद की कहती हूं। जहां मैं एक सिंगल बंदे से बात नहीं करना चाहती थी, हमेशा ये बोलती थी, अरे नहीं
कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सामान लेता, किसी को है ना चाहत नहीं होती कि वो इतना महंगा है ना प्रोडक्ट खरीदे। आज मेरी खुद की भी एक टीम है। ऐसे ही थोड़ी ना हो गई, सुना किसी ने तभी तो हो गई। क्योंकि पहले मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं किसी को सुना नहीं पाई। मैंने अपनी चाह नहीं बनाई तो राह मुझे कैसे मिल जाती। जिस दिन चाह बनाई उस दिन टीम बनने शुरू हो गई। तो कमी मेरी चाह में थी, राह तो अपने आप बन जाती है। ऐसे ही नहीं ये टॉपिक दिया, जहां चाह वहां राह। हम 6 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूं। जब मेरी खुद की चाह बनी वेस्टीज में, उस वक्त मैंने अपने ये मन में बनाया कि मैं अपनी सभी बहनों को यहाँ लेकर आऊं। अपनी चाह बनाई कि मेरी सारी बहनें इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ काम करेंगी। जब चाह बनाई तो राह भी तो मिली। मयूरी गुप्ता मेरी बहन, वो इस प्लेटफॉर्म पर आई। आज हर कोई मयूरी गुप्ता नाम जानता है, पहचानता है। उसके बाद मोनिका, जिसने आज होस्टिंग की है, मेरी बहन। अरे चाहती तो क्रिएट की कि मुझे अपनी बहनों को यहाँ लेकर आना है, मुझे अपनी बहनों को ये प्लेटफॉर्म दिखाना है, सिखाना है, समझाना है। तभी तो एक एक करके मेरी बहनें भी यहाँ आ रही हैं। कल जब रूपाली मैम का मेरे पास फोन आया कि मोनिका से होस्टिंग करवानी है, ऊपर वाले का वो था कि मोनिका मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। मोस्टली होता क्या है कि हर किसी को यहाँ बोलने से ऐतराज इसलिए होता है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, हेजिटेशन होगी, क्या बोलेंगे। लेकिन मैं उन सभी से एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर बोलना जितना आसान है, उतना कहीं भी नहीं है, कहीं भी। एप्रिसिएशन इतना मिलता है यहाँ, इतना, जिसके लिए आप लाख जतन करते हैं हर फील्ड में, वो यहाँ मिलता है। और हमें बोलना क्या होता है? सिर्फ इतना जो आपने महसूस किया। कभी नहीं कहा जाता कि आप पूरा है ना उसको सजा के संवार के बोलो। सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपने महसूस क्या किया, आपसे वो बोलो। क्योंकि वही चाहिए होता है। मैंने फर्स्ट डे जब होस्टिंग की थी, फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैंने किसी की होस्टिंग सुनी भी नहीं थी। उस टाइम मैंने किसी की भी होस्टिंग सुनी नहीं थी। रूपाली मैम ने कहा आप बोलो, आपको जो समझ में आया आप बोलो। और स्टार्टिंग में न्यू कमर होने के कारण मोस्टली जो होता है, अमूमन मोस्टली लोग जो करते हैं, मैंने भी ये गलती की, अपनी होस्टिंग में जो मुझे बोलना था वो मैंने बोला और उसके बाद ऑफ किया, हो गई। उसके बाद फिर रूपाली मैम ने मेरे को बताया कि भाभी आप कहाँ चले गए थे, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, लोग आपको फिर से सुनना चाहते थे, लोग आपसे बात करना चाहते थे। तो ऐसा फील्ड तो कहीं मिलना ही नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ तारीफें बटोरने के लिए कितना कुछ नहीं कर जाते, और जबकि कई बार हमें ये पता होता है कि ये सामने वाला जो तारीफ कर रहा है ये बिल्कुल झूठी कर रहा है।
लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर ये खासियत है कि आपकी तारीफ होती है और वो झूठी भी नहीं होती। वो एक अलग चीज है कि आपको बढ़ावा दिया जाता है, आपकी आपसे ही पहचान कराई जाती है कि आप सोच रहे हो कि आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। हिम्मत तो करो, कोशिश तो करो। मेरी लाइफ में मयूरी गुप्ता ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फीलिंग्स हर किसी के साथ होती हैं, हर किसी के अंदर भाव होते हैं। मयूरी हमेशा मुझसे कहती थी कि दीदी मैं अपने मन की बात बोल नहीं पाती, मैं शब्दों में कह नहीं पाती। लेकिन जब आज इस प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग के दौरान वो जितना अच्छा बोलती है, और पिछली होस्टिंग में जो उसने छोले का एग्जाम्पल दिया, गजब था, गजब। किस तरह से अच्छे छोले बनाने के लिए हमें उन्हें रात में भिगोना पड़ता है। उसने बोलने की चाह बनाई, तभी तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उसकी राह बनकर सामने आए। जिस वक्त वो ये एग्जाम्पल दे रही थी, जिस वक्त ये बोल रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे कि मेरी बहन जो ये बोलती थी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, वो आज इतना अच्छा बोल रही है कि मेरी आगे बहुत जल्द कोशिश होगी कि वो एज ए स्पीकर इस प्लेटफॉर्म पर आए। उसका बच्चा उसे परेशान कर रहा था, उसके साथ और भी दिक्कतें थी, लेकिन उसने एक लाइन बोली, नेवर गिव अप, क्योंकि उसकी चाह थी कि मैं बोल के ही रहूंगी। तभी तो उसको राह भी मिल गई कि वो बोल पाई, और इतना अच्छा बोल पाई। जिस तरह से आज मयूरी बोल रही है, एंड डैम श्योर इसी तरह से मोनिका भी आगे बोलेगी, क्योंकि हमें सिर्फ चाह बनानी होती है, राह तो खुद ब खुद बन जाती है। मेरी सारी ही बहनें बहुत टैलेंटेड है, सारी बहनें, बस चाह को बनाने की देरी है उनकी। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाके सबों की चाह बना के उन्हें राह भी दूंगी, क्योंकि वेस्टीज इज द बेस्ट, जो अभी अभी मोनिका ने कहा। बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, खुद से खुद को पहचानने का प्लेटफॉर्म है ये, हमारे सपनों को, हमारी चाहतों को उजागर करने का प्लेटफॉर्म है ये। हर किसी की चाहतें होती है, किसी की पैसा कमाने की, किसी की अपनी मन की बात कहने की, किसी का नेम, किसी का फेम, किसी का ये साबित करने की, जो ये कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उनको ये दिखाने की कि यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म पे डेली हमें 40 से 50 लोग सुनते हैं, वो हमें पसंद करते हैं। आप करो ना करो, क्या फर्क पड़ता है। जिसको जो चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से मिलता है। कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चाह होगी, जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले गए और इस प्लेटफॉर्म की राह को पकड़ते चले गए। मैं अपनी गलती खुद मानती हूँ कि मैंने 3 या 4 साल बाद काम करना शुरू किया, और थैंक्स रूपाली मैम का, जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा। वरना कौन करता है, इतना लंबा साथ कौन देता है। 2 मिनट में ना क्विट हो जाता है कि यार ठीक है, नहीं कर रही तो ठीक है, अपना ना लेती रहे अपना अल्ट्रा वॉश और है ना हेयर ऑयल। लेकिन उम्मीद का दामन उन्होंने छोड़ा नहीं, चाहत की राह वो बनाती रही। जब चाह थी उनके अंदर की रश्मि भाभी इस प्लेटफॉर्म में काम करें,
तो रश्मि भाभी ने इस प्लेटफॉर्म पर काम किया, राह बनती चली गई, राह बनती चली गई। बस एक बार चाह का आईना देखना होता है और कुछ भी नहीं। विजुलाइजेशन की आदत डालनी होती है। कहते हैं जब सच्चे दिल से मांगो तो सही, पूरी कायनात आपको जुटाने में लग जाती है। वो एवं ही नहीं होता, सच्चाई है। चाह बना लो, राह तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, कैसे भी ना कैसे भी वो आपको राह ना बना ही देगा, आप मंजिलें आप तय कर ही लोगे। लेकिन सिर्फ चाह सच्चे दिल से बनाओ। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में बोला जाता है कि सच्चाई से वेस्टीज को चाहो। और हम तो अल्फा टीम में हैं। हमारे प्रवीण सर टाइम टाइम पर ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि हम जहां डाउन हो रहे, मेरे साथ तो अक्सर होता है, डाउन फील कर रही होती हूँ, वहां पे कुछ ना कुछ फिर इस टाइप का होने लगता है। प्रवीण सर कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि हम जागृत हो जाते हैं। अभी हाल ही में सर ने जो लकी ड्रॉ चेंज किया है, मैं उस दिन बहुत खुश थी। मीटिंग सुनने की चाह बनाई, मैं डेली मीटिंग सुनती हूँ। बस कहीं ना कहीं मेरी चाह में ये कमी है कि अभी मैं वीडियो ऑन करके नहीं सुनती, शायद इसलिए मेरी राहें नहीं निकल पा रही है कि मैं डेली वीडियो ऑन कर पाऊं। इट्स ओनली एंड ओनली माई मिस्टेक। मेरी चाह में ही कोई कमी है। मेरी एक डाउनलाइन है, प्रीति मैम, बहुत ही अच्छी है वो। उनकी चाह थी कि इस प्लेटफॉर्म पर वो काम करें। जब मैंने उन्हें ये देखा कि उनके अंदर चाह है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप बस काम करो। स्टार्टिंग में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके लिए एक या दो प्रोडक्ट लेना भी बहुत मुश्किल रहता था कि क्या लूं क्या नहीं लूं। लेकिन उनके अंदर जज्बा था। मैंने उस जज्बे को महसूस किया, जाना उस जज्बे को कि काम करना है। आज की कंडीशन ये है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हैं। सिर्फ चाह थी उनके अंदर कि मुझे वेस्टीज में काम करना है। जो जहां एक या दो प्रोडक्ट नहीं ले पा रही थी, वो आज कंसिस्टेंसी चला रही हैं। उनको कंसिस्टेंसी चलाने की राह बन पड़ी। कहीं तो राह बनी, और राह तभी बनी जब उन्हें चाह थी। अगर उन्हें चाह ही ना होती कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आगे बढ़ना है, तो जो वो एक दो प्रोडक्ट भी ले रही थी, वो भी उनका बंद हो चुका होता। क्योंकि जब तक हमारे दिल में चाहत नहीं होती, हमें राहें कभी दिखाई भी नहीं दे रही होती, जबकि वो हमारे सामने क्यों ना हो। इसलिए चाह बनाना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है, विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है। मिल तो आपको सब कुछ जाएगा। कई बार होता भी है ये। मैं अपने सारथी को लेकर अगर बोलूं, आज हमारा सारथी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। उसे अपना फ्यूचर यहाँ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चाह बना ली। आज मेरी टीम को बढ़ाने में सारथी का बहुत बड़ा हाथ है।
हाल ही में टीम को इंक्रीज किया है सारथी ने। ऐसे ही तो नहीं कर लिया होगा कि लोग आके ना सारथी से जुड़ रहे होंगे। सारथी ने खुद चाह बनाई, लोगों से बात की, जब चाह बनी तो राह बनी और लोग जुड़ते चले गए। एक नहीं कई ऐसे एग्जाम्पल है। हाँ, ये एक अलग चीज है कि नीतू मैम ने एक बार बोला था कि आप अपनी टीम का हमेशा 10% लेके चलें कि आपकी टीम के 10% लोग ही प्रॉपर काम करेंगे, और तकरीबन होता भी यही है। लेकिन जब तक आप चाह नहीं बनाएंगे तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे, आपकी राह कैसे बनेगी। तो चाह बनाना तो बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बहुत ही शॉर्ट एक कहानी शेयर करना चाहूंगी। एक माँ बेटी होती हैं, वो अपने नंसार जा रही होती, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें माँ और बेटी दोनों घायल हो जाती है। जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो माँ को ये पता चलता है कि मेरे तो थोड़े बहुत ही चोट है, लेकिन मेरी बेटी की दोनों हाथ बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इस वजह से उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। जब बेटी को होश आता है और उसको पता चलता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं रहे, तो वो बहुत रोती है, बहुत बिलखती है। माँ ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया ये सोच कर कि अगर मैं ही परेशान रहूंगी तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा। माँ को डिस्चार्ज मिल गया लेकिन बेटी को नहीं, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। महीना, 2 महीना, 3 महीना लग गए उसी हॉस्पिटल में। माँ बहुत कोशिश करती अपनी बेटी को संभालने की, लेकिन बेटी के अंदर तो मायूसी ने जैसे अपना घर कर लिया हो। हंसना मुस्कुराना वो भूल चुकी थी, क्योंकि एक वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और हाथों की जाने की वजह से वो अपने आप को हर पल असहाय महसूस करती। कुछ टाइम बाद उसको भी डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गई। एक दिन माँ एक बुक लेकर अपनी बेटी के पास आई, अपनी बेटी से बोलती है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। बेटी ने कहा, क्या है माँ। माँ बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी कितनी अच्छी किताब लेकर आई हूँ। तो बेटी रो पड़ी, बोलती है, माँ अब इस किताब का मैं क्या करूं, मैं लिख नहीं सकती तो मैं परीक्षाएं नहीं दे सकती, फिर इस पढ़ाई का मेरे जीवन में कोई मोल नहीं। माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला एक विकलांग स्कूल में करा दूंगी, वहां तुम जाओ, तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। माँ के कहने पर बेटी स्कूल चली गई। उसकी मुलाकात वहां एक लड़के से हुई जिसकी आंखें खराब। उस बेटी ने उस लड़के को देखा कि वो अपनी हाथ पे बंधी घड़ी से टाइम बता रहा था। उसकी घड़ी कुछ इस तरह से थी कि वो उसको छूकर टाइम बता सकता था बिना देखे।
बेटी घर पर आई, ओ बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। माँ ने कहा क्या बात है, आज मेरी बेटी इतने समय बाद खुश है, कोई तो बहुत बड़ा कारण है। बेटी ने कहा माँ, आज मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो देख नहीं सकता था, लेकिन घड़ी की सुइयों को छूकर उसने समय बताया। वो अपने आंख का काम अगर हाथ से कर सकता है तो मैं अपने हाथ का काम पैरों से क्यों नहीं कर सकती। ये सुनकर माँ भी रोने लगी, बेटी को गले से लगा लिया, बोलते हैं अब बेटी सफलता तुझसे दूर नहीं, तेरी चाहत बन चुकी है, अब तुझे राहें मिल ही जाएंगी। उसने धीमे 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 पैरों से लिखना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करती गई, उसे जब लिखना है ना पैरों से आने लगा, फिर वो पेंटिंग्स बनाने लगी। पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाने लगी। कोई भी ये कह नहीं सकता था कि ये हाथ से लिखा गया है कि पैर से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चाह बना ली थी कि मुझे करना है, तो राह मिल गई उसको। आज के दौर में हमारे ओलंपिक में आप देखिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे वो विकलांग श्रेणी के हो, हर कोई पदक जीत के ला रहा है। हमारे ओलंपिक में हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के दौर में जो ओलंपिक चल रहे हैं उनको लेके दे सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि किस तरह से, आप देखो हमारे भारत को कितने पदक मिल रहे हैं। चाह ही तो होगी, वरना विकलांग होके भी कोई कैसे टेनिस में ना पदक लेकर आ सकता है। चाह ही तो होगी, है विकलांग तो क्या हुआ, लेकिन पदक हम भारत के लिए लेकर आएंगे। पदक हम अपने माँ बाप के लिए लेकर आएंगे। चाह उनकी रही होगी तभी राह बनी उनकी ओलंपिक तक। ऐसे ही नहीं कि उन्होंने मुंह उठाया और चले गए ओलंपिक तक। कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का, कितनी हार्ड वर्किंग का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, तब जाके पदक वो भारत के लिए लेकर आई है। हमारा भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है। आज बड़े फक्र से हम ये तो बोल देते हैं, अरे वाह हमारे भारत को ये पदक मिला। बस एक बार उसके पीछे की तकलीफें, मेहनत, जज्बा उनको महसूस कीजिए। और उसके साथ ही साथ ये महसूस कीजिए कि एक विकलांग श्रेणी के इंसान इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो ऊपर वाले की कृपा से हम बिल्कुल नॉर्मल होके भी किसी फील्ड में भी कोई काम क्यों नहीं कर सकते। हर फील्ड में जीत हासिल कर सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, राह तो खुद ब खुद निकल आएगी। आज इसी टॉपिक के साथ मैं चंद लाइनें और बोलना चाहूंगी। प्लीज जरा गौर से सुनिए। जहां चाह बनी वहां राह बनी, जहां चाह बनी वहां राह बनी, आसा हो या कठिन राह हमको तो मंजिल है तय करनी। जहां चाह बनी वहां राह बनी, मत ढूंढ बहाना लाचारी का, मत ढूंढ बहाना लाचारी का, आलसपन का, बर्बादी का। मत ढूंढ बहाना लाचारी का, आलसपन का, बर्बादी का। जीत है पक्की अगर सीख ले, जीत है पक्की अगर सीख ले, कैसे है तुझको हट करनी। जहां चाह बनी वहां राह बनी। राहें तो खुलती जाएंगी, मंजिलें तो मिलती जाएंगी। राहें तो खुलती जाएंगी, मंजिलें तो मिलती जाएंगी। बस चाह बना ले मंजिल की तू, जो लक्ष्य बना ले उसको पा ले तू। जो लक्ष्य बनाया उसको पा ले तू। बाह पसारे खड़ी रोशनी, बाह पसारे खड़ी रोशनी, तेरी राहों में बिछ गई चांदनी।
चाहत के बस कदम बढ़ा ले, राहों को बस तू अपना ले। चाहत है राहों की जननी, चाहत है राहों की जननी, जहां चाह बनी वहां राह बनी, जहां चाह बनी वहां राह बनी। थैंक यू सो मच। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच।